हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ IMED के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स में रिपीटेड बार पूछे गए हैं। और ये CS और IT ब्रांच वालों के लिए है, 6 सेमेस्टर के लिए। और इसमें मैं टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस इसी में से देखने को मिलेंगे, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इसके सारे आंसर्स भी बताऊँगा, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्ज़ाम लोग को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्यमी और उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। मीन्स एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को डिफ़ाइन कीजिए। तो देखिए, इसमें क्रिस्टोफर और मैकलॉन नामक दो साइंटिस्ट बोल सकते हैं। इन दो लोगों ने उद्यमिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में भी पूछता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बाज़ार सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है। मार्केट सर्वे क्यों आवश्यक है, इसका महत्व भी बताना है हमको। ठीक है, और थर्ड है हमारा, एकल व्यवसाय एवं साझेदारी में क्या अंतर है। मतलब कि जो लोग पार्टनरशिप करते हैं या फिर जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम अकेले करेंगे तो वो हमारा एकल व्यवसाय होगा, अगर हम किसी पार्टनर के साथ करेंगे तो हमारा साझेदारी होगा। ठीक है, और इसके लाभ और हानि भी आपको बतानी है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन अभिप्रेरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग किन किन वर्डों से या फिर किन चीज़ों से हम लोग मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, तो उन्हीं को हमको बताना है। ठीक है, इसमें अब पांचवा हमारा क्वेश्चन है, प्लानिंग नियोजन और मैनेजमेंट प्रबंधन। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो हम लोग उसकी पहले प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या होगा और सब क्या होगा, और उसके लिए फिर मैनेजमेंट करते हैं सारा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्लानिंग और मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लीडरशिप क्वालिटीज़। एक नेता के अंदर या फिर जो लीड कर रहा है हमारे संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे वो ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, लायबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था 6वां क्वेश्चन। अब चलिए 7वां देखते हैं, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है, A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी, 3 श्रेणियों में ये बटा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे आइटम्स होता है जो कि हम ख़रीदते हैं मार्केट से, तो उसकी प्राइस को डिवाइड किया गया है ABC 3 श्रेणियों में, तो उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा टैक्स सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे GST, इनकम टैक्स और कई सारे टैक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, GST। इसमें मैंने स्पेशली रखा क्योंकि GST ज़्यादा बार पूछा गया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसमें स्टार लगा रखा हुआ है। और इसकी आपको डिफिनेशन पूछेगा, इसके सिद्धांत प्रिंसिपल पूछ सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी और प्रबंधक में अंतर। ठीक है, मतलब कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में अंतर, तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा, ये कई बार पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, परियोजना मूल्यांकन एंड ट्रेडमार्क। परियोजना मूल्यांकन भी कई बार पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिखा है, जिसका वीडियो मैं इसके बाद लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आंसर इसके। तो उसके बाद है ट्रेडमार्क। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इसमें अगर ट्रेडमार्क रहता है तो एक सरकारी मार्क होता है, तो ट्रेडमार्क देख के ही हमको ख़रीदना चाहिए। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म और व्यापक अर्थव्यवस्था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इसको भी हमको पढ़ना है। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कारखाना अधिनियम 1948 की विशेषताएँ। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ये सभी आपको मिलेगा मेरे PDF नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में। और इसमें छोटे बच्चों को कितनी उम्र के से कम बच्चों को नहीं हम काम करवा सकते हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। और कारखाना अधिनियम में बताया गया है कि कैसे हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे 2 लोग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। कोई भी हम कंपनी खड़ी करते हैं तो उसमें इन चारों बातों का हमको ध्यान रखना होता है, यही होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है मितव्ययी आदेश मात्रा। ये अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में EOQ भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला भी मैंने लिखा है EOQ = √2UP/CI। ठीक है, तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका पूरा नोट्स, हैंडरिटन नोट्स आपको मेरे PDF में मिल जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है मजदूरी क्या होती है, मजदूरी के क्या प्रोसेस होते हैं, ये सभी आपको लिखना होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विपणन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर कोई भी काम, कई सारी कंपनियां होती हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो उसमें किसी एक ही कंपनी को मिलता है जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है। ठीक है, तो यही हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध एंड प्रशासन। इसको भी आपको पढ़ना है, इसके बीच बेसिकली डिफरेंस पूछता है। और उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एंड TQM। कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी पूछ लेता है, जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स संवाद, बातचीत, संप्रेषण। हम लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वही क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन होगा। और TQM क्या होता है? टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे हम कोई भी आइटम्स ख़रीद रहे हैं तो उसकी कितनी मात्रा में ख़रीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, यही सब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत व्यवहार एवं सामूहिक व्यवहार। जैसे हम अकेले कोई काम को करते हैं, कोई कंपनी ओपन करते हैं, एंटरप्रेन्योर हम कहलाएंगे, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत व्यवहार। किसी एक पर्सन से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके प्रति व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत व्यवहार होगा। अगर हम लोग यही काम ग्रुप में कर रहे हैं तो क्या होगा? सामूहिक व्यवहार होगा। और सामूहिक व्यवहार अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसके कई पार्टनर्स होते हैं, को-फाउंडर्स होते हैं, तो उसमें सामूहिक व्यवहार होता है। ठीक है, और 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं आज शाम तक या बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको इसमें के टॉप 12 क्वेश्चंस का आपको हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा और उसको अच्छे से समझाऊँगा ईजिली वे में एकदम, क्योंकि वो मैंने खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है और वो ईजिली फॉर्म में है, ताकि आपको पेपर में बस समझ लें, पेपर में अपने से बना के आपको अच्छे से लिखने को आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें और दूर तक शेयर करें। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। अगर कोई दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।